ग्रह नक्षत्रों की गणना के आधार पर देश और दुनिया में ज्योतिषी के प्रति आमजन के विश्वास को ध्यान में रखकर 7 साल पूर्व स्थापित किए गए सीता ज्योतिष एवं वास्तु अनुसंधान केंद्र द्वारा आगामी 16 और 17 जून को जोधपुर में छठा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा, जिसका विधिवत रूप से शुभारंभ जोधपुर राजघराने की पूर्व महारानी हेमलता राजे करेंगे। शुभारंभ कार्यक्रम की अध्यक्षता राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पति मनोज कुमार गर्ग करेंगे। यह जानकारी सीता ज्योतिष एवं वास्तु अनुसंधान केंद्र के निदेशक पंडित एस.के. जोशी के अलावा अंतर्राष्ट्रीय ज्योतिष सम्मेलन की कार्यक्रम प्रभारी पूजा शर्मा और कार्यक्रम संयोजिका ईशानी पटेल ने संवाददाता सम्मेलन में दी। उन्होंने बताया कि सीता ज्योतिष एवं वास्तु अनुसंधान केंद्र द्वारा लगातार 5 अंतर्राष्ट्रीय ज्योतिष सम्मेलनों का आयोजन कराया जा चुका है और हर बार ज्योतिष सम्मेलन में भारत के भविष्य पर ज्योतिषी आकलन के अलावा ज्योतिष के क्षेत्र में अध्ययन और लगातार प्रैक्टिस के बाद बेहतर से बेहतर देने वालों को सम्मानित करके उनका हौसला अफजाई भी किया गया। इसकी कड़ी में छठा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जोधपुर के मंडोर रोड स्थित खेतानाड़ी के पास माहेश्वरी भवन में 16 और 17 जून को आयोजित किया जाएगा, जिसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ज्योतिषी विशेषज्ञ शिरकत करने के साथ विभिन्न क्षेत्रों की व्याख्यान करेंगे और इस दौरान जोधपुर की स्थानीय जनता को निःशुल्क प्रशिक्षण के साथ साथ निःशुल्क परामर्श की सुविधा भी मिलेगी। क्या कार्यक्रम रहेगा? आगामी 16 व 17 जून को सीता ज्योतिष एवं वास्तु अनुसंधान केंद्र के द्वारा छठा अंतर्राष्ट्रीय ज्योतिष महासम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। 16 तारीख को प्रातः 10:15 बजे इस कार्यक्रम का आगाज होगा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व राजघराना के महारानी साहिबा श्रीमती हेमलता राजे भी होंगी और न्यायाधीश श्रीमान मनोज कुमार जी गर्ग उसी समिति होंगे। इस सत्र में भारत में ज्योतिष के महत्व पर व्याख्यान दिए जाएंगे, जिसमें दिल्ली से आने वाले डॉक्टर एच.एस. रावत सर होंगे और अतुल कृष्ण जी कौशिक साहब जो हैं वृंदावन में वेद विश्वविद्यालय के प्राचार्य हैं, अपना व्याख्यान देंगे। साथ ही महिला ज्योतिष में डॉक्टर वाई राखी जो है वो अपना उद्बोधन देगी और 17 तारीख को जो कि उस दिन आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि है, चंडू जी की जयंती है। महर्षि देवकी चंडू जी जो कि हमारे भारत के इतिहास में सबसे पुराने ज्योतिषविद रहे हैं, उनकी जयंती को हमने जोधपुर की जनता के लिए निःशुल्क परामर्श शिविर का आयोजन किया गया। वो प्रातः 10 बजे से शुरू होगा। उससे पूर्व हमारे जो ज्योतिषगण आ रहे हैं वो थोड़ा सा 2 घंटे के लिए अपने अपने ज्योतिष ज्ञान का प्रशिक्षण भी निःशुल्क देंगे और उसके मुख्य अतिथि राजस्थान के विप्र बोर्ड के अध्यक्ष श्रीमान महेश जी शर्मा होंगे और उसका अध्यक्षता जो है सौरभ राजवेदाचार्य जो है गलता तीर्थ आचार्य पीठ के पीठाधीश सर्वे अध्यक्षता। खबर जोधपुर से, जहां 14 जून जोधपुर में स्थित न्यायिक परिसर में वकीलों को न्यायिक कार्य के लिए सम्मानजनक स्थान उपलब्ध नहीं हो पाने से नव पंजीकृत अधिवक्ताओं का गुस्सा लगातार बढ़ने लगा है। पूरा कचहरी परिसर में गैर न्याय कार्य करने वालों द्वारा किए गए अवैध कब्जों की जद में है। हेरिटेज परिसर को मुक्त कराने की मांग को लेकर ऑल इंडिया लॉयर्स यूनियन के आह्वान पर अधिवक्ताओं की एक बैठक हुई, जिसमें अधिवक्ताओं ने न्यायालय परिसर को अतिक्रमण मुक्त करवाने के लिए आंदोलन तेज करने की सहमति दी। माइक नीचे रखो हाँ बिल्कुल। हाँ बताओ सब। हाँ बताइए। आज हम जोधपुर के अधिवक्ता जो हमारे जोधपुर राजस्थान की न्यायिक राजधानी है, इस राजधानी के अंदर जिस प्रकार कचहरी परिसर के अंदर जो कब्जे हुए हैं, पूरी कचहरी परिसर के अंदर जो पूरा जिला बाहर अतिक्रमण हटाने के दावे करता है और हमारा कचहरी परिसर मतलब इस तरह के खोमचे में, थड़ियों में, होटलों में तब्दील हो गया है। केवल बदनाम किया जा रहा है घंटाघर के मार्केट को, घंटाघर के आसपास को, और घंटाघर से बदतर स्थिति, आज घंटाघर बहुत साफ सुथरा और खुला पड़ा है और घंटाघर से बदतर स्थिति इस कचहरी परिसर की कर दी है। हम कलेक्टर परिसर यहाँ पे हमने ज्ञापन दिया है एडीएम साहब को और ये ज्ञापन हमने स्मरण पत्र के रूप में दिया है क्योंकि पिछले 2-3 सालों से एक सतर्कता समिति के अंदर एक परिवार चल रहा है अतिक्रमण के खिलाफ, परंतु नहीं हटाया गया। ये हेरिटेज बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग के ऊपर कब्जे हुए
ऊपर थड़िया लगी है, कहीं निकलने की जगह नहीं है। वो सारी चीज़ें न तो पार्किंग की समुचित व्यवस्था है, और यहाँ पर अपन कई बार हम अधिवक्ता समुदाय हमारी सुरक्षा को लेकर चिंतित है और हम मांग करते हैं सरकार। पर स्थिति ये है कि यहाँ पर कई तरह के असमझ तत्व, गुंडा तत्व थड़ियों पे दिन भर यहाँ जमे रहते हैं। बड़ी कोई वारदातें अंदर हो सकती है, कई बार गोलीकांड यहाँ हो चुके हैं कचहरी के अंदर। उन सारी चीज़ों को देखते हुए हम अधिवक्ता समुदाय ऑल इंडिया लॉयर्स यूनियन के बैनर तले ये मांग करते हैं कि सारे जो अतिक्रमण हैं वो थड़ियों के रूप में हैं, खोमचे के रूप में हैं, दूसरे सारे जो कैबिन लगे हुए हैं उनको अविलंब हटाया जाए और यहाँ पे सुरक्षित माहौल दिया जाए, ताकि जो नए अधिवक्ता है उनको बैठने के लिए समुचित सम्मानजनक जो सीट उपलब्ध हो सके। जो वकीलों को बैठने की जगह नहीं है, परंतु पूरे अतिक्रमण है, पूरे जोधपुर के वो यहाँ आके जम गए हैं, ये हमारी मांग है। खबर बिपरजॉय चक्रवात से सतर्क रहें, मौसम विभाग की गाइडलाइंस को फॉलो करें, सतर्कता और सावधानी से जुड़ी हिदायतों का पूरा पालन करें। जिला कलेक्टर महोदय ने बताया, जोधपुर को रखा गया है ऑरेंज जोन में। 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तेज हवाओं के चलने की है संभावना। 3 दिन है चुनौती भरे परीक्षा की घड़ी में जिला प्रशासन हर स्तर पर है आमजन के साथ। सभी जोधपुर वासियों को मेरा नमस्कार। जैसे आप सबको ध्यान है कि जो चक्रवात बिपरजॉय है उसका आगामी दिनों में बड़ी मात्रा में नुकसान होने की संभावना जताई जा रही है मौसम विभाग द्वारा। तो जोधपुर को आप सबकी जानकारी के लिए मैं निवेदन करना चाहूँगा कि जोधपुर को ऑरेंज जोन में रखा गया है, जहाँ पे 50 से 60 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से तेज़ हवाओं के चलने की संभावना है और भारी नुकसान होने का आशंका जताई जा रही है। तो मैं आप सभी से विनम्र निवेदन करूंगा कि हमने कल एक गाइडेंस जारी की थी, जिसके तहत मुख्य बिंदु इस प्रकार है कि इन दिनों में आप बड़े पेड़ या कच्ची दीवारों के पास में नहीं खड़े हो, पशुओं को पेड़ों से नहीं बांधे। यदि कोई तेज़ हवाएं चलती हैं और आप ओपन एरिया में हैं तो कृपया करके ग्राउंड पर लेट जाएं। ऐसे कुछ हमने हिदायतें आप सभी के साथ शेयर करी है। इस मीडिया बाइट के साथ में भी हम पुनः आप सभी के साथ निवेदन कर देंगे। मेरा निवेदन ये है कि यदि हम सब नागरिक बंधु जो जोधपुर जिले के हैं, अगर हम खुद सचेत रहेंगे और जो विभिन्न समय पर मौसम विभाग द्वारा जो गाइडलाइंस जारी की जा रही है उसकी अगर अक्षरश पालना करेंगे तो बहुत बड़ी हानि या किसी प्रकार का नुकसान होने से हम बचा सकते हैं। तो मेरा पुनः निवेदन है कि ये 3 दिन जो है 15, 16, 17 ये थोड़े चैलेंज वाले दिन रहेंगे। हमारी टीम्स चाहे नगर निगम है, चाहे SDRF है, चाहे सिविल डिफेंस है, JBVNL है, इरिगेशन डिपार्टमेंट है, हमने सबको एक्टिवेट कर दिया है। पर फिर भी मैं निवेदन करना चाहूँगा कि हमारे जो नागरिक बंधु आप सब हैं, आप स्वयं और आपके जो दोस्त, आपके रिश्तेदार हैं, आप उनको सजग करें। जो परीक्षा की घड़ी आ रही है और यदि आप खुद सचेत रहेंगे तो जोधपुर में कोई हानि होने से हम बचा सकते हैं। तो आप उसका ध्यान रखें और किसी भी प्रकार की कोई समस्या में आप जिला प्रशासन से संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। आपदा को देखते हुए क्या क्या तैयारियां की गई हैं जरा? सर, हमारे नागरिक सुरक्षा कलेक्ट्रेट परिसर में हमारे नागरिक सुरक्षा सेवन समिति 24 आदमी की हमारी टीम तैनात की गई है, जो ADM 3rd रोहित कुमार के आदेश अनुसार। ठीक है ना। तो हमारे 2 कंट्रोल रूम नंबर है 2650-350 और 2650-349। इस 2 नंबर कंट्रोल रूम से हमारे फ़ोन आने पर ही हमारे टीम आगे दौड़ के रही है। हमारे पास एक रेस्क्यू वाहन है और जो बाढ़ या भूकंप किसी भी तरह की कोई आपदा आ जाती है तो हमारे पास जो संसाधन है हमारे पास, जैसे कि लाइफ बॉय है, जैसे कि पानी में डूबने के लिए लाइफ जैकेट है, बिलाई है और स्ट्रेचर है और UAV रोप है और टॉर्च है, मेगाफोन है। इसी संसाधन के अंदर हम रेस्क्यू करके हमारा सफल अभ्यास करेंगे। अगर कोई आपदा आ जाती है तो आप होश जनता, ऐसी कोई घबराने की बात नहीं है। जैसे हमारे 2 कंट्रोल रूम नंबर दे रखे हैं 2650-350, 2650-349। उसे फ़ोन कीजिए, हम तुरंत प्रभाव से हम टीम लेके वहाँ पर मौजूद हो जाएंगे। भारत की अध्यक्षता में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय T20 सम्मेलन के अंतर्गत राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एवं FLN के शिक्षा के क्षेत्र में जनभागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी डॉक्टर भल्लूराम खीचड़ की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यशाला में राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार के अधीनस्थ विद्यालयों के 100 से अधिक शिक्षक, व्याख्याता एवं प्राचार्यों ने भाग लिया।
विद्यालय प्राचार्य अशोक कुमार वर्मा ने बताया कि वसुधैव कुटुंबकम के महामंत्र के साथ आज भारत की G20 के सम्मेलन की अध्यक्षता के साथ अपने विश्व गुरु की पदवी को पुनः सुसज्जित कर रहा है और यह हम सभी के लिए गौरव की बात है। इसी कड़ी में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एवं FLN को वास्तविक धरातल पर साकार करने हेतु जन भागीदारी की संकल्पना को मूर्त रूप देने के लिए संपूर्ण देश में इस तरह की किन्हीं कार्यशालाओं का आयोजन किया जा रहा है। कार्यशाला में संसाधिका सुमन सोरल जी ने 20 सम्मेलन वर्तमान के भविष्य के लिए आवश्यकता पर विस्तृत रूप से अपने विचार व्यक्त किए। संसाधन पंकज सोरल ने FLN को प्रभावी बनाने के लिए NCERT द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजे गए प्रोजेक्ट का प्रदर्शन किया। सर बताएं। आज G20 के तहत KV नंबर 1 एयरफोर्स में एक वर्कशॉप आयोजित की जा रही है। G20 कार्यक्रम के तहत शिक्षा के क्षेत्र में किस तरह से है कि उन्नयन किया जाए, इसके लिए विशेष रूप से नई शिक्षा नीति 2020 के तहत उसको अमली जामा पहनाने के लिए क्या क्या तैयारियां की जानी है, नई शिक्षा नीति को किस प्रकार है कि यहाँ लागू किया जाए, उससे संबंधित चर्चा के लिए ये वर्कशॉप आयोजित की गई है। इसके साथ साथ हमारे जो विभाग का कार्यक्रम है राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते कदम, उसके तहत FLN योजना है जिसमें है कि संख्या, ज्ञान और साक्षरता के ऊपर है कि जोर दिया गया है। तो इस कार्यक्रम में भी है हर विद्यार्थी है कि कम से कम है कि संख्याओं के आधार पर किस तरह से अपने ज्ञान की वृद्धि करे, और है कि साक्षरता ज्ञान का मतलब है कि प्रत्येक विद्यार्थी को कम से कम है कि पढ़ना है कि प्रथम कक्षा तक है कि आ जाना चाहिए। प्रथम कक्षा में पढ़ने वाले विद्यार्थी है वह अच्छी तरह से है कि पढ़ सके, अपनी पुस्तक पढ़ सके, इसके साथ साथ समाचार पत्र है उसको भी पढ़ सके, और विशेष रूप से जो लाइब्रेरी की बुक है उस बुक का है कि वो अपने जीवन में अधिकतम है कि उपयोग कर सके। विभिन्न महापुरुषों के जो प्रेरक प्रसंग है लाइब्रेरी में, उन किताबों को भी है कि पढ़ सके। इसके तहत है कि ये वर्कशॉप आयोजित की जा रही है जिसमें है कि जोधपुर जिले के संभागी भाग ले रहे हैं। इसके साथ साथ हमारे केंद्रीय विद्यालय संगठन के जो भी विद्वान शिक्षक है वो भी इसमें भाग ले रहे हैं। सभी है कि अपनी प्रतिभाओं के माध्यम से है कि इस कार्यक्रम को NEP 2020 और FLN कार्यक्रम को किस तरह से हम प्रभावी ढंग से लागू कर सकते हैं, इसके लिए एक कार्यशाला आयोजित की। गोचर भूमि पर हुए अतिक्रमण को हटाने की मांग को लेकर सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण जोधपुर विकास प्राधिकरण कार्यालय पहुंचे। मामला जोधपुर के समीप पुनियों की पियाऊ गोचर भूमि पर हुए अतिक्रमण का है, जिसको हटाने की मांग के चलते आज ग्रामीणों ने बड़ी संख्या में ट्रैक्टर, ट्रॉली और कई वाहनों में सवार होकर रैली के रूप में जोधपुर JDA कार्यालय के बाहर पहुंचे और धरना प्रदर्शन किया। ग्रामीणों की मांग है कि हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद गोचर भूमि को अतिक्रमण मुक्त नहीं करवाया जा रहा है, जिसमें ग्रामीणों ने JDA अधिकारियों और कर्मचारियों की मिलीभगत का भी आरोप लगाया है और कहा कि JDA अधिकारी और कर्मचारी वहां पर अतिक्रमण हटाने आते हैं और बगैर अतिक्रमण हटाए ऑफिस चले जाते हैं।